जय हिंद सभी साथियों को। आई होप आप सभी बहुत जबरदस्त होंगे और मस्त होंगे। आर्मी रैली भर्ती का तो नवंबर में भर्ती निकलनी थी, तो नवंबर में भर्ती ना निकलकर फरवरी में, तो आज हम बात करेंगे कि जो बेसिक फॉर्म फिलिंग थी वो हमने आपको पहले ही बता दी। तो आज हम बात करेंगे कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको जरूर से अपलोड करना, जरूर से ही बनवाना, अगर नहीं बने तो उनको बहुत जल्द बनवाएं। तो उससे पहले हम बात थोड़ी सी करते हैं कि बेसिक चीजों की, कि आपकी फॉर्म फिलिंग की स्टार्टिंग थी वो है 13/2/2024। अंतिम डेट है, जो लास्ट डेट है वो है 22/3/2024। एलिजिबल की बात करेंगे तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 17.5 से 21 के बीच में आप होने चाहिए, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आधार में कितनी डेट होनी चाहिए? अगर आधार की बात करें तो आपकी 1/10/2003 से 1/4/2007 के बीच में आपकी आधार में डेट होनी चाहिए। यदि आपकी 1/10/2003 भी आधार में है तब भी आप फॉर्म डाल सकते हैं, और 1/4/2007 है तब भी आप क्या है, फॉर्म डाल सकते हैं। क्लियर हुआ? अब क्या क्या होगा इसमें, क्या क्या होता है सबको पता है कि सबसे पहले रिटन होता है। रिटन में क्या होता है, जो कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होता है वो होगा। उसके बाद आपका पीएसटी पीएमटी जो आपका फिजिकल एंड मेंटली टेस्ट होता है वो होगा। उसके बाद होगा डीबी, आपका डी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद मेडिकल, और उसके बाद आपकी क्या है, मेरिट लग जाती है। अगर जीडी की बात करें, अगर आप जीडी में फॉर्म डालना चाहते हैं, जीडी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप 10th पास होने चाहिए। और टेक्निकल में आप डालना चाहते हैं तो 12th पास होने चाहिए, और वो भी पीसीएम से 50% के साथ। आपकी कितनी? 50% मार्कशीट में आपकी परसेंटेज होनी चाहिए, और पीसीएम आपके साथ आपके पास होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं क्लर्क और स्टोर कीपर की, तो 12th पास आप हो एनी स्ट्रीम, चाहे आप आर्ट साइड से हो, मैथ साइड से हो, बायोलॉजी से, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लियर? ट्रेड्समैन की बात करें तो ट्रेड्समैन जो है वो 10th और 12th, 10th और 8th दोनों डाल सकते हैं, बस आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए या 8th की मार्कशीट होनी चाहिए। अब सब्जेक्ट की बात करें तो जीडी की अगर हम बात करते हैं तो जीडी में कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं? जीके, जीएस, मैथ और लॉजिकल रीजनिंग। टेक्निकल की बात करें तो जीके, रीजनिंग, मैथ्स, जीके और रीजनिंग आती है। मैथ्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट आते हैं। क्लर्क और हम आपकी स्टोर कीपर की बात करें तो आपकी जीके, जीएस, मैथ्स, कंप्यूटर, ये पार्ट 1 में होगा। जीके, जीएस, मैथ्स और कंप्यूटर पार्ट 1 में होगा। अब पार्ट 2 की बात करेंगे तो आपकी जर्नल इंग्लिश आएगी 25 नंबर की, और 100 नंबर, सॉरी 25 क्वेश्चन की, और आपके 100 नंबर का ये पेपर होगा एक पार्ट 2 में। क्लियर हुआ? ये क्या है, इनका सबका एक एक पेपर होगा, और क्लर्क और स्टोर कीपर के 2 होते हैं। पार्ट 1 में क्या होगा, आपका ये आएगा जीके, जीएस, मैथ्स, कंप्यूटर, और जनरल इंग्लिश वो आएगी आपके पार्ट 2 में। आई होप आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए। तो आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए सबसे पहले मार्कशीट। यदि आप 10th की जीडी में डालना चाहते हैं तो आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। टेक्निकल में डालना चाहते हैं तो आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, और ट्रेड्समैन में डालना चाहते हैं तो आपके पास 10th और या 8th की मार्कशीट होनी ही चाहिए। निवास प्रमाण पत्र आपके पास हो, जाति प्रमाण पत्र हो, धर्म प्रमाण पत्र हो। धर्म प्रमाण क्या होता है? देखिए, अगर जाति में आपकी जाति मेंशन नहीं है, जाति में कास्ट सर्टिफिकेट में आपकी जाति मेंशन नहीं है, तो आपको धर्म प्रमाण पत्र बनवाना ही पड़ेगा। उसके बाद स्कूल चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। ये भैया क्या होता है, ये होता है कि स्कूल से आप जैसे आपने 10th कहीं और से किया, 12th कहीं और से किया, तो जहां पे आपने अंतिम पढ़ाई की होगी, या 12th आपने मान लिया आदर्श, आपने आदर्श से किया और 12th बलवंत से किया है, तो आपके पास 12th का बलवंत का जो है वहां से चरित्र प्रमाण पत्र बनेगा, स्कूल चरित्र प्रमाण पत्र बनेगा। क्लियर हुआ? तो जहां आपने अंतिम पढ़ाई करी होगी वहीं से आपका चरित्र प्रमाण पत्र बनेगा। क्लियर? उसके बाद आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड होने चाहिए। आई होप आपको छोटी सी वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और इसी प्रकार की आपको लगातार वीडियो चाहिए हो तो आरएमबी सर को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, क्योंकि आरएमबी सर आपको एक एक चीज का नोटिफिकेशन देते हैं जिससे आपके फॉर्म फिलिंग में कोई भी मिस्टेक ना हो, डॉक्यूमेंट्स में कोई भी आपकी मिस्टेक ना हो। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाना तो आपको पहले ही नोटिफिकेशन दे दिया जाता है कि आपको डॉक्यूमेंट इस बार बनवाना ही पड़ेगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आरएमबी सर के चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो एक बार हमें कमेंट में जरूर से बताएं, क्योंकि आरएमबी सर सिर्फ एक ऐसा चैनल है जो आपको रिप्लाई करता है विद इन 20 मिनट्स। थैंक यू वेरी मच।